नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल ये कि आज जो रफ्तार तूफानी देखने को मिल रही है बाजार में, ये टिकेगी या फिर सेकेंड हाफ में फिर आएगी गिरावट, क्योंकि कल है बाजार बंद। सवाल नंबर 2, अक्टूबर सीरीज पिछले 4 साल में पिछले 2 सालों को अगर छोड़ा जाए तो ज़्यादातर हमने देखा कि मजबूत, 2 बार तेज़ी 2 बार मंदी। क्या इस बार बाज़ार में तेज़ी रहेगी अक्टूबर सीरीज़ के अंदर, त्योहारी सीज़न के अंदर? इस पर रहेगा फोकस। अभी के लिहाज से जो बाज़ार में तेज़ी देखने को मिल रही है, अगर ये आगे बढ़ती है तो किन सेक्टर्स पर करें फोकस, ये हमारा तीसरा सवाल। चौथा और महत्वपूर्ण सवाल ये कि यहाँ पर मौजूदा स्तर पर आरबीआई क्या करेंगे, अब माफ़ कीजिएगा एफआईएस क्या करेंगे वापसी, इस पर भी रहेगी हमारी निगाहें। तो अब जो है इसके साथ साथ आपके जो भर भर के सवाल आ रहे हैं उसके उत्तर तो देंगे ही, लेकिन आज जो है निफ्टी ने 24,812 का लगाया है इंट्राडे हाई, 24,800 पार। अब यहाँ से किधर जाएगा बाजार, ये है आज का बड़ा सवाल, इसका लेंगे हम उत्तर। अरुण सर, आपका ही बहुत बहुत स्वागत। क्या बात है, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है सर बिल्कुल स्कूल के लिए तैयार हुए, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर, बहुत शानदार। अरुण सर, पहली टिप्पणी आपकी। एक तो आरबीआई गवर्नर की तरफ से कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि ज़्यादातर लोगों की उम्मीद ये थी, लेकिन फिर भी एक आशा तो रहती है हर बार, तो वो पूरी नहीं हुई। दूसरा, नंबर्स आने जो शुरू हुए हैं जीएसटी कट के, एमएनएम के, बाकी जगहों के, वो काफ़ी उत्साहित करने वाले हैं। कैसे देखें, और अक्टूबर सीरीज से क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है? आज नवमी का दिन है, दशहरा कल मनाया जाएगा, तो क्या ये जो मंदी का रावण है वो मरेगा या अभी हावी रहेगा सर? विपुल जी, गुड आफ्टरनून। विपुल जी, मुझे लग रहा है मार्केट में इनफैक्ट एक छोटा डिस्क्लेमर भी है कि हम 24,700 से हमने लॉन्ग की सलाह दे रखी है। वहां से मार्केट जरूर नीचे आया था विपुल जी, पर अभी भी व्यू लॉन्ग का ही है मार्केट में, और मेरा टारगेट 25,000 से 25,100 के आसपास है। तो विपुल जी, जहां तक निफ्टी की बात है, 25,500 जो कि सितंबर या अगस्त के लोज के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए मार्केट में या निफ्टी में, और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मोमेंटम है 25,000 की तरफ मार्केट जाना चाहिए। विपुल जी, एक ही कारण है, जो कल शाम में एक डेटा जो एफआईआई का निकल के आया, 6% लॉन्ग है विपुल जी, 6% इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, और हाँ, और 94% शॉर्ट है। 94% शॉर्ट है। तो ये डेटा ऑल टाइम लो के पास, मैं तो शॉर्ट कभी नहीं करूंगा मार्केट को, और मार्केट चूंकि टेक्निकली सपोर्ट पे है, तो कल भी व्यू वही था और आज भी वही है विपुल जी। 24,500 जब तक होल्ड कर रहा है, आपको मार्केट में लॉन्ग में बने रहना चाहिए। चलिए, अभी लॉन्ग पे बने रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आप लोगों से, लोग जुड़ना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं बाजार को, तो एक एक करके आप लोगों की टिप्पणियाँ लेना चाहेंगे। और सबसे पहले पहली टिप्पणी सुनील सिंह जी की ले लेते हैं। आइनॉक्स विंड पे प्रियांक जी आप बता दीजिए। आइनॉक्स विंड पे 150 पे बाय किया हुआ है इन्होंने सर, 140 शेयर हैं, 6 मंथ का नज़रिया है, जानना चाह रहे हैं आइनॉक्स विंड पे अभी क्या करना चाहिए। तो 8-9 रुपये के लॉस पे हैं अभी, ज़्यादा लॉस नहीं है। क्या करें सर, वेट कर सकते हैं अभी? प्रियांक जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। सर आप, मैं मिस कर गया, आप प्लीज पूछेंगे दोबारा से। हाँ, आइनॉक्स विंड के ऊपर सर प्रश्न है इनका, और 140 शेयर हैं, 150 रुपये पे खरीदा हुआ है, 9 रुपये के लॉस में है। अभी वेट करना सही रहेगा या फिर क्या सलाह रहेगी आपकी सुनील सिंह जी को? आइनॉक्स विंड में सर बहुत अच्छा सपोर्ट है 134 रुपए पर। तो आपको जो है ये समझना पड़ेगा कि 134 रुपए से पहले आप कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, और वहां तक प्राइस जो है वापस से करेक्शन करके जा सकता है। आपको वापस 133, 134, 135 रुपए के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। इस रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। नई बाइंग की जो है सलाह अभी फिलहाल नहीं रहेगी। नई बाइंग की सलाह फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं रहेगी आइनॉक्स विंड को लेकर के, अभी आप होल्ड करने की सलाह यहाँ पर निकल के आई है। और हमारे एक और दर्शक की टिप्पणी आई हुई है, प्रवीण गुप्ता जी हैं, और कह रहे हैं विपुल जी, अरुण जी और शर्मा जी की जय हो, और कह रहे हैं कि जय हो माता रानी की, और कह रहे हैं कि सर आखिरकार अमेरिका शटडाउन की जड़ में आ गया है, दूसरों का बुरा करने वाला खुद रो रहा है। और इनका सवाल ओएनजीसी पे है सर, 300 शेयर इनके पास हैं और 252 पे लेकर के बैठे हुए हैं ओएनजीसी को। तो ओएनजीसी पे आपकी राय क्या होगी यहाँ पर? अरुण सर आप बताइए, 2% ऊपर है, 244 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है, और जो इनकी खरीद का भाव है वो 252 का है, तो ये भी 7-8 रुपये के लॉस में ही है। क्या टिप्पणी रहेगी सर, क्या सलाह रहेगी?
विपुल जी, ओएनजीसी को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल निफ्टी सीपीएससी और निफ्टी पीएसयू का जो इंडेक्स है उसमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर एक ही चीज है, थोड़ा स्लो मूवर है, तो कोई बड़ी तेजी की कोई शॉर्ट टर्म में आशंका नहीं है। पर काफी दिनों के बाद 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो मुझे लग रहा है 250 255 तक के लेवल्स तक तो जरूर ये जाता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है 255 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। 255 तक के लेवल आ सकते हैं, होल्ड करने की सलाह है। इरशाद आलम जी कह रहे हैं विपुल जी मज़ा आ गया सर, नेट वेब टेक्नोलॉजी 4000 पार हो गया। 1981 पर के रेट पर 25 शेयर लिए थे, आज 50% प्रॉफिट बुक कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू इरशाद आलम साहब। आप लोग मतलब ऐसे ही कमाते रहिए, इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या है। लेकिन इनका कोई सवाल नहीं है। लेकिन प्रियांक जी आज अच्छे मोमेंटम में है नेटवेब, तो मैं चाहूँगा कि इस पर एक टिप्पणी आपकी हो जाए। सुबह के सेशन में भी हमने इसको डिस्कस किया था और अच्छा मोमेंटम है, 11% ऊपर, और इस पर कई बार कॉल दी गई, शानदार शानदार, और हिट होती हुई दिखाई दी। अभी क्या करना चाहिए? इन्होंने तो प्रॉफिट बुक किया, जिन लोगों के पास पोजीशन है वो क्या करें? और अभी भी बहुत लोगों की क्वेरीज है, क्या फ्रेश बाइंग किया जा सकता है क्या? जी सर, नेटवेब जो है सर बहुत ही बढ़िया तरीके से मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने। इसके ऊपर मैं भी जो है रिसर्च पब्लिश कर चुका हूँ मई में, और उसके हिसाब से 3057 का टारगेट दिया था, जो कि कंप्लीट हो चुका पिछले महीने में ही, सितंबर में। अभी आगे बढ़ाते हुए इन टारगेट्स को, जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है सर वो 4168 था, जो कि लगभग आज का हाई है। सो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मार्केट जो है वो प्रॉफिट बुकिंग एरिया में पहुंच गया है। यहाँ पर नई बाई की रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मार्केट 4200 ब्रेक करता है तब आप इसके अंदर नई बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं 4800 रुपए को, 4800 को आप टारगेट कर सकते हैं अगर 4200 ब्रेक होता है। फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन में है। अगर आपके पास पहले से होल्ड है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस क्योंकि दूर है, इसलिए आपको जो है ट्रेल करना पड़ेगा, छोटे छोटे ट्रेलिंग में लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो इनवैलिडेशन है वो 2600-2700 रुपए के आसपास है। उसके ऊपर तक कहीं भी जो ड्रॉप आएगा वो करेक्शन होगा, ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा। ओवरऑल अगर आप मिड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो 4800 रुपए का टारगेट आप 3 से 6 महीने में देख सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। 4200 इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो आई थिंक सर अभी प्रॉफिट बुकिंग के लिए बढ़िया है, होल्डर्स के लिए पार्शियल बुकिंग बढ़िया है। नई बाइंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप 3500 रुपए के नीचे ही देखिए, 500 पॉइंट नीचे फिलहाल नहीं। अच्छा चलिए, तो ये बात यहाँ पर जो है निकल करके आई है। और इस बीच अगली टिप्पणी जो है जियो फाइनेंस को लेकर के है, और ये है शेफ्स कैनवस प्लेट के नाम से आईडी बनाई हुई है। गुरुदेव नाम भी आप लोग लिख लिया कीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा आप लोगों के नाम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और ये कह रहे हैं विपुल सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं मेरा जियो फाइनेंस 502 शेयर 336 पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय के लिए लिया है, तो क्या और ऐड कर सकते हैं? बताइए सर। और ऐड करना चाह रहे हैं 300 के आसपास का लेवल, क्या वो सही लेवल है जहां पर ऐड किया जा सकता है एवरेजिंग के लिहाज से? और बहुत लोगों के सवाल ये भी रहते हैं कि हमने उस रैली को मिस किया है, तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जियो फाइनेंस पे? क्या जो है फ्रेश बाइंग के लिए भी 300 का लेवल ठीक है? अरुण सर। विपुल जी, काफी अच्छा लेवल है। 290 से 300 के आसपास एक सपोर्ट है जियो फाइनेंस में। 297 चल रहा है, थोड़ा बहुत और डिप अगर आता है 292 के भी आसपास मिलता है तो अच्छा लेवल रहेगा। वैसे इसका फिबोनाची का जो सपोर्ट है 292 के आसपास है, तो 4-5 रुपए ऊपर है विपुल जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज ये नीचे नहीं आता है बाय द एंड ऑफ द डे, या कल भी थोड़ा बहुत नीचे आता है, तो इसको डेफिनेटली लेना चाहिए। 290 से 300 एक बड़ा सपोर्ट है, उसी के बीच में चल रहा है, तो व्यू अगर बड़ा है तो इसको डेफिनेटली ले। और एक चीज ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि जियो फाइनेंस जो है निफ्टी का पार्ट है, तो अगर निफ्टी में मोमेंटम आता है तो इसमें भी जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली इसको बाय करके चल सकते हैं। इनफैक्ट 290 आता है तो और ऐड करके भी चलें। चलिए 290 आता है तो और ऐड भी कर सकते हैं, ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और अगली टिप्पणी जो है वो आई हुई है जो है BEL को लेकर के। हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं कि BEL में अभी क्या फ्रेश बाई का बता दो सर। सुरेश कुमार वशिष्ठ जी हैं, कह रहे हैं BEL का बता दो सर। तो थोड़ा सा सवाल जो है ना, आप लोग अगर थोड़ा डिटेल में पूछा कीजिए, ख़ास तौर से कि क्या लेना चाह रहे हैं, ले चुके हैं, क्या कुछ नज़रिया है, तो उस पर थोड़ा डिटेल में अगर आप बातचीत करेंगे तो और डिटेल में आपको राय मिल जाएगी। सर प्रियांक जी आप देखिए ज़रा 407 408 पे कल हम लोगों ने डिफेंस को लेकर के काफ़ी बातचीत की,
और डिफेंस पे लगातार ही बात हो रही है। खैर क्या मतलब मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आज बहुत सारे शेयरों में काफ़ी धुआंधार रैली रही, अभी क्या करना चाहिए BEL को लेकर के? जी सर, बेल पर सर मैं लगातार बुलिश रहा हूं, बुलिश हूं अभी भी। और यहाँ पर जो हमारा की सपोर्ट लेवल था वो 380 था, जो कि अब ब्रेकआउट होकर पीछे छूट गया है। 407 रुपए का प्राइस चल रहा है यहाँ पर। मेरे हिसाब से अभी जो छोटा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, ये प्राइस को आगे ले जाने से पहले का बस नई एक्यूमुलेशन पोजीशंस का हो रहा है। 405 का टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट्स मैंने जो पहले भी बताए कई बार 430 रुपए और 450 रुपए है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास पहले से बाइंग है वो एवरेजिंग कर सकते हैं। 405, 406, 400 रुपए जो भी आपको मिल रहा है वहां पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं। अगर आप नई बाइंग ले रहे हैं तो रिस्क थोड़ा हल्का रखिए, जिससे कि अगर मार्केट की वजह से आपको थोड़ा बहुत करेक्शन मिल जाए इस रेंज के अंदर, 380 से लेकर 400 के बीच में कुछ भी मिल जाए, तो आप वहां पर ऐड कर सकें। टारगेट सेम रहेंगे 430 से लेकर 450 के। ठीक है, तो ये जिनके पास है वो होल्ड करें, लेवल्स बता दिए गए हैं। सर चूंकि डिफेंस की बात चल रही है, अरुण सर आपसे काफ़ी बातचीत हुई है, आपके पसंदीदा शेयर भी पता है, लेकिन आज जो है शिपिंग में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है, तो GR80 पे क्या व्यू है अभी आपका? आज इसने इंट्राडे लेवल पे जो है 2746 का हाई लगाया है, अभी 2645 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या करें सर, जो लोग हायर लेवल पे हैं वेट करना चाहिए उनको, और जो लोग अभी खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल जी, डेफिनेटली वेट करना चाहिए। अगर किसी का शॉर्ट टर्म का व्यू है तो 2500 रुपए के आसपास एक सपोर्ट भी है विपुल जी, और एक मल्टीपल मूविंग एवरेजेस भी है। तो 2500 का लेवल 2 दिन से स्टॉक ने आप कह सकते हैं रेस्पेक्ट किया, और 2500 के नीचे जब तक नहीं जाता इसमें बने रहना चाहिए। थोड़ी बहुत रुकावट है विपुल जी 2750, 2800 के आसपास। तो इमीडिएट टारगेट्स तो 2800 तक के रहेंगे स्टॉक में, क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव है। इनफैक्ट डिफेंस स्टॉक्स में भी मुझे लग रहा है मोमेंटम 1 से 2 दिन और रह सकता है। तो 2750, 2800 तक के टारगेट्स रहेंगे, तो होल्ड करें, और 2500 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 2500 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखने की सलाह है सर। अभी डिफेंस को लेकर व्यू क्या है सर? पॉजिटिव ही है क्या? मतलब कोई और कोई ऐड किया है आपने अपने पोर्टफोलियो में, मतलब रिकमेंडेशन के लिए? विपुल जी, आज हमने बीडीएल को ऐड किया है। बीडीएल को हमने फ्रेश रिकमेंडेशन के तौर पर दिया है। ये विपुल जी कोई 2 से 3 दिन का रिकमेंडेशन नहीं दिया है, 20 से 25 दिन के लिए एटलीस्ट आप कह सकते हैं, अक्टूबर सीरीज के लिए आप कह सकते हैं, या अक्टूबर मंथ के लिए। बीडीएल में मुझे लग रहा है विपुल जी एक अच्छे सपोर्ट से वापस स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो 1500 के आसपास से ही ब्रेकआउट हुआ था, वापस 1500 का लेवल को रिटच किया है। तो ये एक अच्छा लेवल है विपुल जी स्टॉक को ऐड करने के लिए। इनफैक्ट आपसे मैंने काफी बार शेयर किया है, 3 ही स्टॉक हम बाई कर रहे हैं, HAL, BEL और BDL। कोई दूसरे स्टॉक पे हमने अभी तक एक्यूमुलेशन की राय लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए नहीं दी है। तो BDL में हमको मौका मिला है आज, तो उसमें हमने इनिशिएट किया है, और जिनको भी निवेश करना था उनको निवेश की सलाह दी है। तो मुझे लग रहा है विपुल जी BDL अच्छे लेवल्स के आसपास है, इस पे जरूर नजर होनी चाहिए। और इनफैक्ट विपुल जी अगर आप कहेंगे तो एक मेरे पास कॉल भी है शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी मैं दे सकता। नहीं बिल्कुल सर, एक कॉल दीजिए सर, तब तक फिर 15 मिनट, वैसे ही 15 मिनट हो गए, हर 15 मिनट पे एक कॉल रहेगी। प्रियांक सर आप भी सोच के रखिएगा सर, एक कॉल आपकी भी जाने से पहले लेंगे, 1:30 बजे आपकी विदाई समारोह से पहले एक कॉल आपकी चाहेंगे हम। तो अरुण सर बताइए आज की कॉल क्या है सर? विपुल जी APL अपोलो, इस पे हमने मॉर्निंग में रिकमेंडेशन दी थी, उसी के आसपास है। तो इनफैक्ट 2-3 रुपए ऊपर ही है, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो 1712, 1713 के आसपास चल रहा है। तो इसको बाई करने की सलाह है विपुल जी। काफी दिनों के बाद एक आप कह सकते हैं एक ब्रेकआउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं, और वॉल्यूम्स जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं डबल या 3 गुना ज्यादा है लास्ट 2 दिन के वॉल्यूम से, अगर एवरेज निकालते हैं। तो इसको बाई करने की सलाह है। 1690 का स्टॉप लॉस रहेगा आज के लो के नीचे, और 1770 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। तो स्लो मूवर है, काइंड ऑफ मेटल ट्यूब्स वाला काउंटर है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है अपने ब्रेकआउट के आसपास है, और शॉर्ट टर्म में अच्छा कर सकता है। तो 3 से 4 दिन के लिए इसको बाई करके चल सकते हैं। 3 से 4 दिन के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। APL अपोलो आज की पहली कॉल निकल करके आती हुई 1.5-2% के आसपास की मजबूती, अभी 1714 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पर जो लक्ष्य आपको दिए जा रहे हैं वो 1770 के हैं। तो इन लेवल्स का ध्यान रखें आप। 1714 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, 1770 का टारगेट, और स्टॉप लॉस अवश्य लगा करके रखें 1690 रुपये का। ये 3 से 4 दिन की कॉल है, और जैसे यहाँ पर कोई अनयूजुअल मोमेंटम होता है या हमारे एक्सपर्ट टारगेट या स्टॉप लॉस में कोई बदलाव करेंगे तो हम आपको लिए तुरंत स्क्रीन पर लेकर के आ जाएंगे। इस APL अपोलो ट्यूब्स को फिलहाल के लिए यहाँ पर रखें नज़र। चलिए अगली कंपनी जो है अगले प्रश्न पर जो है बातचीत करते हैं, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है मोहम्मद अशरफ साहब की तरफ से, जो कि सीमेंट में एंट्री लेना चाह रहे हैं, और इनका प्रश्न है ओरिएंट सीमेंट को लेकर के। सर ओरिएंट सीमेंट में फ्रेश एंट्री के लिए पूछ रहे हैं कि क्या ये समय सही है?
220 के आसपास का लेवल है और कह रहे हैं फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। तो अभी तो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ बीते एक महीने में सुस्त रही है चाल। कोई गुंजाइश है? मुझे नहीं पता क्यों लेना चाह रहे हैं, पर ओरिएंट सीमेंट पे क्या फ्रेश बाई की कोई गुंजाइश है? जी सर, ओरिएंट सीमेंट सर अभी रियलिटी के स्टॉक्स और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स के अंदर जो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन हमने देखी है जुलाई में, वो उतनी बेहतर तरीके से दिखी नहीं है पिछले 2-3 महीने में। और उसी का नजरिया आप देख भी पा रहे हैं, आप खुद ही बता रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से लगभग स्टॉक एक ही फ्लैट प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा अब वो ये रहेगा कि आप इसमें थोड़ा सा एक बार मोमेंटम आने दें और 235 रुपए को आप अपना एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनाकर चलिए। अगर 235 रुपए के ऊपर ब्रेक करता है तो आप इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं, जल्दी मिलने के चांसेस हैं। फिलहाल के लिए मार्केट साइडवेज और थोड़ी सी बेरिश डायरेक्शन में ज्यादा दिखाई देती है। हो सकता है यहाँ से आपको थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिल जाए, कहीं आने वाले दिनों में प्राइस 190, 95 या 185 रुपए तक ना आ जाए। इसलिए मेरी यहाँ पर बाई की रिकमेंडेशन थोड़ी सी नहीं रहेगी। यही सलाह रहेगी कि आप थोड़ा सा वेट कर लें और 235 के ऊपर ब्रेकआउट होने दें, उसी के बाद इसमें बाई देखें। चलिए ठीक है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हैं फोन लाइन पर। दुष्यंत है हमारे साथ, अर्जुन माफ कीजिएगा, अर्जुन जी हैं हरियाणा से। अर्जुन जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं अर्जुन जी आप? अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? अरे सर आपसे बात हो गई, बहुत अच्छे हो गए। हरियाणा में कहाँ से बोल रहे हैं आप? हिसार से सर। हिसार से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी। क्या करते हैं सर वहाँ पे? सर मैं पढ़ाता हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है सर। शिक्षक हैं आप, बहुत नेक काम कर रहे हैं। बताइए सर, कैसे लग रहा है हमारे कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा सर, मेरे पास शब्द नहीं है पर्याप्त आपके कार्यक्रम की प्रशंसा के लिए। अरे सर बहुत अच्छे है सर, थैंक यू सर। और भी लोगों को बताइए कि क्या सवाल है सर आपका, क्या बताइए। सर मेरे 2 स्टॉक पे सवाल थे। एक तो टाटा इन्वेस्टमेंट पे मैंने 7600 पे लिया था। वाह। मेरे पास 17 शेयर हैं, तो इससे इस समय काफी ज्यादा मूवमेंट दिख रही, तो आप थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए क्या किया जाए। ठीक है सर। वैसे आपका नजरिया कितने समय का था? लॉन्ग टर्म का ही था वैसे, लॉन्ग टर्म का ही कोई था। जल्दबाजी नहीं है अभी। ठीक है सर। सर दिवाली का समय है अरुण सर, 7600 पे लिया था और अब 10,500 का लेवल क्रॉस हो गया है टाटा इन्वेस्टमेंट पे। क्या इनके लिए सलाह रहेगी आपकी? कुछ मुनाफा वसूलें या फिर अभी बने रहें? थोड़ी गतिविधियां भी हो रही हैं, टाटा कैपिटल का आईपीओ आने वाला है, टाटा मोटर्स अच्छा चल रहा है, तो मतलब टाटा समूह में थोड़ी सी हलचल है अभी क्या सलाह रहेगी सर? क्या करना चाहिए इनको अरुण सर? विपुल जी कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक वैसे भी काफी अच्छा मोमेंटम है। इनफैक्ट टाटा कैपिटल के आईपीओ की जब से बात शुरू हुई है रिसेंटली, जब से मोमेंटम भी देखने को मिला है, इनफैक्ट काफी फास्ट मोमेंटम आया है। तो एक चीज ये करेंगे, कर सकते हैं विपुल जी, 9,500 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। जैसे ही आईपीओ का बस खत्म होता है, आईपीओ खत्म होता है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है टाटा कैपिटल के आईपीओ के बाद। तो वो एक थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट बुकिंग की। बाकी स्टॉक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे भी काफी इन द मनी है, 30% अपने प्रॉफिट में बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 9,500 के आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव है, होल्ड करने की सलाह है। और पेडिग्री तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, टाटा समूह की दिग्गज कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, और काफी कंपनीज की होल्डिंग इसमें आप लेके चल सकते हैं। तो 9,500 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें, बाकी जब तक मोमेंटम है इसमें कैरी करके चल सकते हैं। ठीक। अच्छा, एक और काउंटर जिस पर हम लोग बात नहीं कर पाए, काफ़ी सवाल आए थे, मिस हो गया। BML में आज अच्छा मोमेंटम है। प्रियांक जी जरा एक बार नज़र डालिए, BML को क्या करना चाहिए? 3.5 पौने 4% ऊपर 4324 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। क्या गुंजाइश है सर यहाँ पर? और तेज़ी की संभावनाएं हैं क्या? और अभी मौजूदा स्तर पे खरीदारी करनी चाहिए या किन लेवल्स पे आप फ्रेश बाइंग की सलाह देंगे? और दूसरा जिनके पास है उन्हें क्या सलाह रहेगी आपकी BEML को लेकर के? जी सर, BML के ऊपर मैंने 3 वीक पहले जो है रिकमेंडेशन दिया था यहीं पर, तो मैं उसी को फॉलो करते हुए बताऊंगा। उसमें मैंने बताया था कि आप इसके अंदर फिलहाल साइडवेज बायस रखिए, और अगर 4100 रुपए का ब्रेकआउट आता है तो इसके अंदर बाई अपॉर्चुनिटी बनेगी। और अभी जो है प्राइस ने जो है पिछले हफ्ते में सितंबर मिड में 4100 रुपए का ब्रेकआउट जो है वो दे दिया है, और अभी प्राइस उसको रीटेस्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे इस हफ्ते में ही प्राइस जो है, जो लो बनाया है प्राइस ने, वो 4,000 रुपए के आसपास बनाया है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो एक टेक्निकल एनालिसिस में टर्म बोला जाता है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जब आप रीटेस्ट कर रहे होते हैं, तो वही फेस चल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाई अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं।
आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब 4,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर बाइंग करी जा सकती है और टारगेट किया जा सकता है 4600 से लेकर 4800 तक। जी चलिए ठीक है, ये बात BEML को लेकर के आई है। और एक टिप्पणी जो है हमारे गौतम रावत साहब जानना चाह रहे हैं इरिडा को लेकर के। इरिडा पे आज कुछ खबर भी है, तो हम जो है खबरों के खेल में भी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सर अभी के लिए क्या सलाह रहेगी? आज जब 150 का लेवल फिर से क्रॉस किया है, काफ़ी पोजीशंस हैं सर, और आपसे तो कई बार चर्चा हुई है। अरुण सर क्या टिप्पणी रहेगी 152 के आसपास, 2.25% ऊपर? विपुल जी, स्टॉक का स्ट्रक्चर साइडवेज है, पर एक बेस फॉर्मेशन बना रहा है और काफी न्यूज फ्लो में भी अभी ओवरऑल एनबीएफसीज भी है, रिन्यूएबल का सेक्टर भी मुझे नजर आ रहा है। तो 145 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए स्टॉक में। ओवरऑल टेक्निकली मजबूत है, फिलहाल शॉर्ट टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी तक वो ट्रिगर नहीं बना है विपुल जी जहां पे स्टॉक वन साइड आपको ऊपर जाता हुआ नजर आए। इसलिए फिलहाल साइडवेज है। ओवरऑल बड़ा चार्ट अगर आप मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं तो एक साइडवेज ट्रेंड है, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है छोटा मोटा बाउंस जरूर आ सकता है। तो स्टॉक में बने रहे जब तक 145 का लेवल होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में बने रहना चाहिए। हाँ अच्छा, अभी नई कोई खरीदारी के लिए तो कोई सलाह नहीं रहेगी ना सर? बिल्कुल विपुल जी, अभी खरीदारी की सलाह नहीं है क्योंकि टेक्निकली ऐसा कोई ट्रिगर आया नहीं है, पर अभी एग्जिट की भी सलाह नहीं है जिनके पास है, क्योंकि विपुल जी बेस फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये बेस फॉर्मेशन खत्म होकर 160 के ऊपर निकलता है देन बड़ा मूव स्टॉक में आ सकता है। इसलिए जिनके पास है होल्ड करें और 145 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, इस बीच कुछ एक टिप्पणियाँ ऐसी होती हैं मतलब दिल को छू जाती हैं। सौविक नौटिया साहब हैं, कह रहे हैं हेलो विपुल सर, नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं कि मैं ट्रक लोडिंग अनलोडिंग का काम करता हूं और महीने में 10 से 12 हज़ार कमाई करता हूं। आप लोगों की वजह से मेरा महीने के एक्स्ट्रा 3-4 हज़ार रुपये की इनकम हो जाती है। थैंक यू सर। कोई प्रश्न नहीं है, धन्यवाद के लिए क्या इन्होंने टिप्पणी, बहुत बहुत थैंक यू सर सौविक सर। और आप लोग ऐसे ही कमाई करते रहें सर, आप लोगों के पैसे बनते रहें और थोड़ा संभल करके कोई भी काम करें, क्योंकि आपके लिए ये मतलब पैसे जो है ना गंवाइएगा मत, बस यही आपसे निवेदन है। और कार्यक्रम के साथ बने रहिए। थैंक यू इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। चलिए, इस बीच हमारे एक और सुब्रता दनाथ साहब हैं, कह रहे हैं सर JSW इंफ्रा में फ्रेश बाई कब सही रहेगा? तो ये जानना चाह रहे हैं सर। प्रियांक जी आपकी बारी है, बताइए सर, फ्रेश बाई के लिए JSW इंफ्रा में कौन से लेवल सही रहेंगे? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जी सर, फ्रेश बाई लेवल सर, अभी फिलहाल ये इनका क्वेश्चन फ्रेश बाई लेवल, फ्रेश बाई के लिए जानना चाह रहे हैं, क्या सलाह रहेगी? थोड़ा सा देखें तो थोड़ा सा मुश्किल चार्ट है इस चीज को समझने के लिए कि फ्रेश बाई लेवल्स क्या रहेंगे, क्योंकि प्राइस एक्चुअली में अभी बिल्कुल सपोर्ट पर है सर। सो आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि आप जो है अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो 305 रुपए से लेकर 315 रुपए के बीच में जो ये प्राइसेस चल रहे हैं, इसके बीच में आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, बहुत पास है 299 का। तो 299 का स्टॉप लॉस लगाकर अगर आप 315 से 305 के बीच में बाई करना चाह रहे हैं तो आप बाई कर सकते हैं। हालांकि टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछेंगे, एज सच अभी कोई बाई सेटअप नहीं बना हुआ है जिसके वजह से मैं आपको बाई रिकमेंडेशन दूं कि आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने समझ से या अपने रीजंस के वजह से बाई करना चाहते हैं तो प्राइसेस ठीक है। ठीक। इस बीच संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं विपुल जी, अरुण जी, प्रियांक जी, आप सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद सर आपका, और आपको भी सादर प्रणाम अपनी टिप्पणी के लिए। सर टाटा मोटर्स पे और हुंडई मोटर्स पे आपकी टिप्पणी यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा अरुण सर। एक काफ़ी सारे सवाल जो है इसको लेके आ रहे हैं, नाम जो है थोड़े कुछ एक मुझसे मिस हो गए, वरना अपने दर्शकों के नाम हम अवश्य लेते हैं। लेकिन आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? अभी क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? टाटा मोटर्स इंट्राडे हाइप अब 4.5% ऊपर, 712 का लेवल। अच्छा, टाटा मोटर्स पे एक टारगेट हिट की प्लेट ले आई है, सुबह रिकमेंड किया गया था यहाँ पर अंकुश जान जी की तरफ से, तब 701 के आसपास था और वहाँ पर इन्होंने 710 का टारगेट दिया था। तो टारगेट ना सिर्फ हिट किया है, और उन्होंने ये भी कहा था 716 क्रॉस किया तो BTST में इसको लेके जाना चाहिए और कल 730 का लेवल क्रॉस करेगा। अरुण सर की राय जानना चाहते हैं। अरुण सर, क्या आपके लेवल क्या होंगे और जो नंबर्स आ रहे हैं उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे, और साथ में हुंडई, जरा टाटा मोटर्स के साथ हुंडई।
विपुल जी, टाटा मोटर्स पे बुलिश व्यू है। इनफैक्ट जो रिसेंट डिप आया था तो एक दो बार इंटरेक्शन हुआ था, तो उसमें भी यही कहा था कि ये जो डिप है विपुल जी टेम्पररी है, और जो रीजन से वजह से आया, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं नेगेटिव रिएक्शन था। पर ओवरऑल मेरे को लग रहा है विपुल जी स्टॉक बुलिश है, और इनफैक्ट इसका जो ब्रेकआउट है वो 715 720 के ऊपर अगर निकलता है तो देन तो एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में आ सकता है। तो फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी नेगेटिव न्यूज है, पर स्टॉक में मेरा रुझान बुलिश है, और अभी भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे 750 के तरफ जाता हुआ नजर आएगा। हुंडई में मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा करेक्शन अगर आता है तो उस पर डेफिनेटली इसमें लॉन्ग कॉल लेना चाहिए। करेक्शन मुझे लग रहा है 2450 2480 तक अगर 150 डे मूविंग एवरेज तक वापस देखने को मिलता है तो अच्छे लेवल रहेंगे विपुल जी बाई करने के लिए। तो 2500 के नीचे अगर हुंडई मिलता है तो वो एक अच्छे जोन रहेंगे एक्यूमुलेशन के लिए, तो वहां पे जरूर लेना चाहिए। तो 2450 से 2500 के बीच में ये एक्सेलेंट बाई आपको हुंडई में देखने को मिल सकता है। ठीक, तो ये बात है यहाँ पर। चलिए, जो है इसके बाद जो है हमारे एक दर्शक हैं जो कि जानना चाह रहे हैं कि अभी के लिए क्या करना चाहिए मॉस्चिप को लेकर के। चिराग जैन जी हैं। चिराग जैन जी के ऊपर सर प्रश्न है मॉस्चिप को लेकर के। ये भी शेयर अपने आप में काफ़ी धुआंधार चला, शानदार प्रदर्शन भी यहाँ पर देखने को मिला। आपकी टिप्पणी सर क्या रहेगी करंट लेवल को लेकर के? क्या अभी भी कोई गुंजाइश है यहाँ पर, या फिर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी सर इसको लेकर, मॉस्चिप को लेकर के? सर आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, 1 बाय 1 चलता है सर। अरुण सर से इससे पहले था, तो इसका बाद आप ही का नंबर होगा सर। जी सर। ठीक है सर। जी सर, तो मॉस्चिप के बारे में सर अभी हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले ही। आई थिंक जब स्टॉक का प्राइस चल रहा था, मैं और प्रदीप जी बैठे हुए थे और प्राइस चल रहा था कुछ 230 रुपए के आसपास। तभी मैंने जो है इसके अंदर टारगेट दिया था 270 रुपए से लेके 285 रुपए का। 270 वाला हिट हो चुका है और अभी 285 वाले की भी उम्मीद पूरी तरह से जारी है। नई बाइंग के लिए मैं जो है थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं यहाँ पर कि नई बाइंग आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास होल्ड है तो नो डाउट आप इसको होल्ड रख सकते हैं, उसके अंदर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। एंट्री के आसपास जैसे 235 238 के आसपास आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नई बाइंग के अंदर मैं बोलूंगा कि अगर आप यहीं पर स्टॉप लॉस लगाकर थोड़ा बहुत रिस्क लगाना चाहते हैं तो रिस्क लगा सकते हैं, बट उतना अच्छा बाई सेटअप फिलहाल बना हुआ नहीं है। बट अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे कि 280 का टारगेट है, 248 रुपए प्राइस चल रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ी बहुत रिस्क से बाइंग तो बनती है। ठीक है, थोड़े बहुत रिस्क से बाइंग तो बनती है। ये है मॉस्चिप को लेकर के बात। और हमारे साथ साक्षी जी जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। साक्षी जी को नमस्कार। नमस्ते सर। साक्षी जी कैसी हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं? मैं बढ़िया हूँ, मैं मुंबई से। मुंबई आप से सब बोल रही हैं? कैसे हैं सर? सर मैम बस बढ़िया, आपकी बाप से बातचीत हो गई। आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। और आपको भी दशहरे की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, और आपको आपके परिवार को भी। कैसे लग रहे हैं मैम आपको प्रोग्राम हमारे? सर हर दिन सुबह यही होता है, 10 बजे का शो और अभी 1 बजे का शो, हर दिन देखते हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। और कि आप लोग इतने मतलब पसंद भी कर रहे हैं और थोड़ा इससे हम लोगों को भी उत्साह बढ़ता है। आज क्या सवाल है मैम, क्या पूछना चाह रही? सर मुझे एक्चुअली फ्रेश एंट्री के लिए सवाल था कि मेरे नजर में 3-4 स्टॉक्स थे, मुझे जानना था कि इनमें से किसी में फ्रेश एंट्री हो सकता है क्या? तो आपने जो नजरें रखी हुई हैं उन जिन स्टॉक्स पे, उसके नाम कुछ है सर मैम? हाँ, हिंद कॉपर, मुंजल ऑटो, ओला इलेक्ट्रिक और नेटवेब। अच्छा अच्छा, तो चलिए हिंदुस्तान कॉपर, नेटवेब, ओला इलेक्ट्रिक पे अब तो मैं पूछूंगा अरुण जी, इनके जो नाम इन्होंने सजेस्ट किए हैं इनमें से कोई ऐसा आपको लग रहा है शेयर जहां पे आपको लगता है कि अभी गुंजाइश है? नेटवेब काफ़ी चल चुका है, हिंदुस्तान कॉपर में बीच में अच्छी रैली थी, अभी थोड़ी सुस्ती है। ओला का जिक्र इन्होंने किया, और चौथा काउंटर कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा। चौथा कौन सा था मैम? मुंजल ऑटो। मुंजाल ऑटो, हाँ सर ये भी एक थीम है जिस पर हम लोगों ने बात की है अरुण सर से। सर इनमें कोई है ऐसा जिसको आप हाल फिलहाल में रेकमेंड कर रहे हो या आपको लग रहा हो कि अभी खरीदारी की कोई गुंजाइश है? नजरिया क्या होगा आपका मैम? सर शॉर्ट टर्म के लिए 1 महीना, 1-1.5 महीने के लिए, ठीक है। विपुल जी देखिए, पहले तो हिंद कॉपर तो हमने काफी नीचे रिकमेंड किया था विपुल जी, 240-50 के आसपास। तो यहाँ पे तो रिकमेंडेशन नहीं है बाई करने की, क्योंकि कॉपर में मोमेंटम भी आ चुका है। M6 पे अगर आप देखें तो 890 के आसपास आपकी हमारी बात हुई थी, अभी 970 के आसपास, 960 के आसपास
M6 पे कॉपर चल रहा है, तो कॉपर यूएस में भी अगर देखें तो वहां के प्राइसेस में उछाल आया है, तो उसका रुझान आपको इंडियन मार्केट्स पे भी देखने को मिल रहा है। तो हिंद कॉपर में करेक्शन में बाई करेंगे तो फिलहाल वेट करें। ओला पे तो बाई की सलाह पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है विपुल जी, तो वो कंप्लीटली अवॉइड है। और इनके लिस्ट में अगर आप और एक जो स्टॉक देखें, मुंजाल ऑटो की जहां तक बात है, ये एक स्टॉक टेक्निकली मजबूत नजर आ रहा है। तो वैसे विपुल जी इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर अगर इसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो 100 के नीचे मिलता है तो वो अच्छा लेवल रहेगा मुंजाल ऑटो को एक्यूमुलेट करने के लिए। बाकी नेट वेब में भी खरीदारी की सलाह नहीं है विपुल जी, काफी स्टॉक चल चुका है, करेक्शन का वेट करेंगे। तो 4 में से अगर एक स्टॉक इनको लेना है तो मुंजाल ऑटो मुझे लग रहा है वहां पे मोमेंटम बन सकता है। 100 से 101 के आसपास मिलता है तो इसको डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। बाकी 3 को मेरे ख्याल से एक बार अवॉइड करें। और ओला पे तो मेरा कंप्लीटली अवॉइड है विपुल जी, चाहे वो ऊपर जाए नीचे जाए, उनमें उसमें खरीदारी की सलाह नहीं दे। ठीक है, तो मैम ओला तो अवॉइड कीजिए, कहीं फंस गई, कोई खबर आ गई तो तेज़ी से हाई वोल्टिलिटी रहती है। अच्छा 32-33 हो गए। प्रियांक जी, आप समय आपका हो गया है, तो आप अगर दे सकते हैं समय तो बताइए, और अगर आपकी व्यस्तता है तो फिर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, जैसा आप कहें सर। आप म्यूट हैं सर, बोल तो बहुत अच्छा रहे, आवाज़ लेकिन नहीं आ रही है सर, आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। सर दोबारा कुछ बोलने की कोशिश कीजिए जरा एक बार। लगता हाँ सर कुछ समस्या आ रही है आवाज़ में आपकी, तो एक बार ज़रा कोशिश कीजिए जरा कनेक्ट करने की। तब तक एक सवाल मैं ले लेता हूँ अरुण सर से, फिर मैं आता हूँ आपके पास, क्योंकि आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन इस बीच साहिल खान साहब एक और स्टॉक्स जिसमें कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो है एक्मे सोलर, ACME सोलर, इस पर सुबह भी बात हुई थी। और ये 122 शेयर इनके पास हैं, 287 की रेट पर हैं। कह रहे 15-20 दिन के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें। सर ये शेयर काफ़ी धुआंधार तरीके से चल रहा है और आज भी इसने जो है अच्छी रैली दिखाई हुई है। इस मंच पर भी इसको रिकमेंड किया गया है पहले और टारगेट भी हिट हुए हैं। अभी 4.4% के आसपास की तेज़ी, 287 के आसपास का भाव है सर। अरुण सर आप ही बता दीजिए, क्योंकि आवाज़ आ नहीं रही है उनकी, तो बताइए क्या करना चाहिए सर। 287 के आसपास का भाव है, इन्होंने ले रखा है 287 पर ही, 15-20 दिन का नज़रिया है सर। विपुल जी डेफिनेटली होल्ड करें, स्टॉक टेक्निकली अच्छा है, इनफैक्ट इसके ओवरऑल रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे जो लास्ट क्वार्टर के थे, क्योंकि वो रिजल्ट जब आए थे विपुल जी इसको हम एनालाइज कर ही रहे थे। काफी एक्सेलेंट है विपुल जी, टेक्निकली भी अच्छे है, फंडामेंटली भी रुझान पॉजिटिव है। टारगेट जरूर नोट करें क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल है, तो 305-310 तक के ऊपर में टारगेट रहेंगे। नीचे में स्टॉप लॉस 274 का लगा के रखे। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 274 का स्टॉप लॉस, 305-310 के टारगेट रहेंगे। तो ट्रेडिंग बेट के हिसाब से होल्ड करें। मुझे लग रहा है मोमेंटम और थोड़ा कैरी स्टॉक में हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चल सकते। हाँ लेकिन क्या कॉल दी है सर आपने। APL अपोलो जरा स्क्रीन पर लेकर के आइएगा, क्या धुआंधार रैली देखने को मिल रही है। 1727 हो गया, देखते ही देखते 1730 का हाई लगाया है। और यहाँ पर टारगेट जरा एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए अपोलो आप। हाँ 1770 के टारगेट दिए गए थे, 1730 का हाई लगाया है। तो मोमेंटम काफ़ी शानदार, इंट्राडे हाई के आसपास ही, 3 रुपये नीचे इंट्राडे हाई से। 1770, ये तो सर मुझे लग रहा है 3-4 दिन का वेट कर पाएगा ये, मतलब जो है पहले ही, मतलब जो है ये कहाँ से निकालते हैं सर, मतलब जो है ज़बरदस्त, बहुत शानदार मोमेंटम बनता हुआ। तो अरुण सर अभी होल्ड करें ना जो लोग लेकर के बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, होल्ड करना है, पर एक ही सभी से रिक्वेस्ट है कि स्टॉप लॉस टारगेट दोनों मेंटेन करें और 4 दिन से ज्यादा कोई रिकमेंडेशन को होल्ड ना करें। अगर हम लाइव नहीं भी रहते हैं विपुल जी आपके साथ कि ना किसी कारणों से, तो एटलीस्ट 4 दिन का ही व्यू रखें। जो भी अपना प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, जिस हिसाब से भी 4 दिन के अंदर एग्जिट कर लें। बाकी आपने सही कहा, मोमेंटम पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है ये टारगेट 1 से 2 दिन में अचीव हो जाने चाहिए। तो होल्ड करें और 1690 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। एक्सेलेंट मोमेंटम मुझे स्टॉक में नजर आ रहा है। एक्सीलेंट मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रियांक जी हैं कि गए? चलिए ऑडियो नहीं आ रहा था तो जा चुके हैं हमारे साथ। तो यहाँ की पारी फिर जो है अरुण सर के साथ जो है खेली जाएगी अगले जो है 1 घंटे तक। चलिए कुणाल शाह जी का सवाल लेते हैं और ये जानना चाह रहे हैं एथर एनर्जी के बारे में। कह रहे हैं कि सर गुड आफ्टरनून, आप सभी को, गुरुदेव को, और गुरुदेव आप ही लोग हैं सर,
एथर एनर्जी की लिमिटेड में अच्छा ये भी एंट्री करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपकी हाँ हो तो किस लेवल पे एंट्री की जाए, एक साथ बाय करें या स्टैगर्ड मैनर में बाय करना सही रहेगा। तो ये पूरी स्ट्रेटजी, पूरी रणनीति आपसे समझना चाह रहे हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट को लेकर के। एथर एनर्जी काफ़ी चर्चाओं में रहता है सर, 3.25% आज ऊपर भी है, अच्छे मोमेंटम में है। किस लेवल पे आप खरीदारी की सलाह देंगे? 20% चला है एक महीने में। बिल्कुल जी, शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहे तो ले सकते हैं, पर दिक्कत एक ही है, आपने सही कहा, स्टॉक थोड़ा चल चुका है, पर इसका जो सपोर्ट है काफी नजदीक है, 565 के आसपास ही है, तो 565 का स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। इनफैक्ट ये ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, अगर विपुल जी ब्रेकआउट होता है तो 610 की तरफ या 615 की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है, तो ऑलमोस्ट 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड स्टॉक में बन रहा है, तो यहाँ पे ले सकते हैं। 565 का स्टॉप लॉस लगाए, 610 615 तक के टारगेट रहेंगे। टेक्निकली मजबूत है, डेफिनेटली लॉन्ग कॉल लेके चल सकते जी। चलिए ये बात यहाँ पर, चलिए प्रियांक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांक सर, आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज़ अभी? हाँ अब आ रही सर, अब आ रही। हाँ सर, उस समय क्या कह रहे थे सर आप? जी सर। जी सर, मैं वही बोल रहा था कि नेक्स्ट मीटिंग का कॉल तो आ गया है। ओके तो ओके, ठीक करते है हैं सर। तो बिल्कुल सर, डिस्क्लोजर क्या रहेगा आपकी तरफ से, और रिकमेंडेशन एक रह गई सर आपके, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। जी सर, सो एक रिकमेंडेशन सर मॉर्निंग में मैंने दिया था, वो दिया था मैंने टाटा मोटर्स का, तो वो तो अभी ऊपर आ गया है, सो उसमें तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके अलावा एक अच्छा स्टॉक जो लग रहा है बढ़िया, आप उसको स्विंग में ही लेके जा सकते हैं फिलहाल, वो है नेस्ले इंडिया का। नेस्ले इंडिया का जो प्राइस है वो अभी 1160 रुपए के आसपास चल रहा है। इसके अंदर स्टॉप लॉस बहुत पास है, 1140 रुपए के पास आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट्स बड़े अच्छे निकल के आ रहे हैं। अगर जाता है प्राइस पंप होता है कल परसों में, कल तो छुट्टी रहेगी, परसों में, तो आप 1213 से लेके 1240 तक के टारगेट्स इसमें रख सकते हैं। नेस्ले इंडिया 1213 1240 के टारगेट, स्टॉप लॉस 1120 ना सर? 1140। ठीक है, तो इसको जरा सही कर दीजिए। 1140 का जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। 1213 1240 ये दो टारगेट, ये भी आप देख सकते हैं इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ नेस्ले इंडिया का, तो 1162 के आसपास का लेवल अभी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से ठीक ठाक अपसाइड की गुंजाइश, यहाँ पर स्विंग ट्रेड है, तो अभी जो है लेकर के जा सकते हैं। 1213 1240 का टारगेट, स्टॉप लॉस लगाइए 1140 का, तो 1140 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर कोई गतिविधि होती है तो हम आपको तुरंत जो है इसके बारे में अपडेट करेंगे। और बाकी अगर प्रियांक जी हमें कोई रिवीजन करते हैं स्टॉप लॉस टारगेट को लेकर के, और हमारा प्रोग्राम चल रहा होगा तो भी हम आपको अपडेट बता देंगे। डिस्क्लोजर सर आपका? जी सर, और बाकी टाटा मोटर्स जो मैं अभी ऊपर आ चुका है, अगर किसी के पास होल्ड है तो उसका शॉर्ट टर्म टारगेट 721 रुपए है मेरा। 721 जी सर। ठीक है सर, बाकी डिस्क्लोजर यही रहेगा सर, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इंपर्सनेशन से बचिए, अगर कोई आपको मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम या फोटो यूज करके आपसे कोई रुपए मांगता है तो उनसे बचिए, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है। इसके अलावा ध्यान रखिए, NISM सर्टिफिकेशन या सेबी रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई एश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी यहाँ पर दी जा रही है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो है आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जाने से पहले एक टिप्पणी आई है आपके लिए, कह रहे हैं विपुल जी नमस्कार, प्रियांक जी, अरुण जी भी नमस्कार। इनका सवाल तो BSC पर है, वो मैं अभी पूछ लूँगा अरुण जी से। कह रहे हैं कि अरुण जी, प्रियांक जी, प्रदीप जी, रचित जी बहुत ही ब्रिलियंट हैं, बस अरुण जी और प्रियांक जी हंसते कम हैं, इसलिए थोड़ा डर लगता है। तो आप लोग थोड़ा हंसना शुरू कीजिए सर, दर्शक कह रहे हैं डर लगता है, तो डर नहीं लगना चाहिए। तो थैंक यू प्रियांक जी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, डर दूर करिए लोगों का, आप लोग दोनों लोग मिल करके। चलिए थैंक यू सर। तो जी थैंक यू प्रिय। तो इनका प्रश्न था सर BSC को लेकर के, अरुण सर, तो BSC को कह रहे हैं कि BSC बार बार भटक क्यों जा रहा है। अब चूंकि 2100 के नीचे आ गया है, काफ़ी लोगों के, इन्होंने लेवल तो नहीं बताया अपने, लेकिन काफ़ी लोग जो है सर वो 2300 2400 के आसपास फंसे हुए हैं। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? विपुल जी, 2000 का जो लेवल है विपुल जी, यहीं से स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिला था और 3000 तक के ऊपर तक स्टॉक गया था। अगर विपुल जी अगेन मैं रिपीट करता हूं, अगर किसी को ऐड करना है तो ये लेवल्स अच्छे हैं एडिशन के लिए 2000 के आसपास, पर व्यू छोटा ना रखें, व्यू थोड़ा लंबा रखें, थोड़ा आप पोर्टफोलियो में बढ़ाए रखें। थोड़ी बहुत दिक्कतें वीकली एक्सपायरी या रिलेटेड की चल रही है, और ये सब चीजें मुझे लग रहा है जी विद इन अ मंथ काइंड ऑफ ये सब चीजें भी खत्म हो जाएगी, और जैसे ही क्लैरिटी आ जाएगी या सर्कुलर एक्सचेंजेस की तरफ से आ जाएगा, आपको वापस नजर आएगा कि ये जो एक्सचेंज वाले स्टॉक है या कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक है, इनमें मोमेंटम वापस आएगा। तो मुझे लग रहा है विपुल जी 2000 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर कोई ऊपर में फंसा है,
मैं अगेन एफ&ओ के कॉल्स की बात नहीं कर रहा, एफ&ओ पोजीशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। जिनके पास पोर्टफोलियो में विपुल जी प्योर पोर्टफोलियो में कैश में, उनको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। अगर आप कैपिटल लगा सकते हैं, 2000 का लेवल काफी अच्छा है। इनफैक्ट यहां से मुझे लग रहा है रिवर्सल अगर बनेगा तो वापस अच्छा मोमेंटम में स्टॉक आ सकता है। तो 2000 का अच्छा लेवल है विपुल जी, अगर किसी को ऐड करना चाहे तो यहाँ लेवल के आसपास ऐड करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इन सब के साथ अगले प्रश्न के लिए साक्षी जी का प्रश्न आ गया है। साक्षी जी जानना चाह रही हैं MRPL के बारे में बता दीजिए विपुल सर प्लीज़। तो प्लीज़ की आवश्यकता नहीं है मैम, आपका सवाल ले लिया गया है। सर ज़रा ये बताइए कि कई सारी जो घटनाक्रम चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, OMCs पे आपका व्यू है क्या? और इनका सवाल तो MRPL को लेकर के, अब साक्षी जी ने ये नहीं पूछा है खरीदना चाह रही हैं, खरीद चुकी हैं, किस भाव पे खरीदी हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? विपुल जी स्टॉक टेक्निकली अच्छा है और ओवरऑल OMC जो है, जो फ्रंटलाइन OMC है, IOC, BPCL, HPCL तीनों ही अच्छा करेंगे। मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। इनफैक्ट MRPL का चार्ट भी अच्छा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक पे भी डेफिनेटली बने रहे, पर स्टॉप लॉस 127 के नीचे लगा के रखें। 127 इसका सपोर्ट बन चुका है। पहले जो सपोर्ट 124 के आसपास था, थोड़ा ऊपर आ चुका है, तो 127 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। चेन्नई पेट्रो और MRPL दोनों में मोमेंटम साथ में देखने को मिलता है। चेन्नई पेट्रो अपने रिसेंट हाइस के पास है, तो मुझे लग रहा है MRPL में भी कैचअप रैली जरूर आएगी, तो होल्ड करें और 127 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। कौन के हैं इनके पास 611 के भाव पर शेयर, और कह रहे हैं कि बताइए यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति होनी चाहिए। तो रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी सर कौन, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 525, 526 ये लेवल अभी देखने को मिल रहे हैं, क्या करना चाहिए? बीते कुछ दिनों में अगर हम देखें तो एक महीने में करीब 2.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला है सर। बिल्कुल जी, स्टॉक ओवरऑल अच्छा है, पर दिक्कत एक ही है, टेक्निकली थोड़ी वीकनेस है और ये वीकनेस बढ़ेगी अगर ये 480 के नीचे जाएगा। तो फिलहाल बने रहे, क्योंकि मोमेंटम ओवरऑल लॉजिस्टिक स्टॉक्स में अच्छा है और इवन PSU स्टॉक्स में भी मुझे लग रहा है काफी में रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल बने रहे, ये लेवल एग्जिट का नहीं है, पर एक स्टॉप लॉस 480 पे लगाएं। अगेन विपुल जी 480 7-8% दूर है, पर उसके पहले कोई बड़ा सपोर्ट स्टॉक में है नहीं, इसलिए 480 का एक स्टॉप लॉस जरूर या तो लगा लें या अपने स्क्रीन में या फिर कहीं लिख के जरूर रखें। 480 के नीचे जाएगा तो देन एक बड़ी गिरावट स्टॉक में आ सकती है। तो जब तक 480 बना है, स्टॉक में बने रहने की सलाह। चलिए, इस बीच जो है आपको बता दें कि जो लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, उन सबसे एक ही निवेदन है कि आप प्रश्न तो भेज देते हैं, यहाँ से जब कॉल जा रही है कुछ लोग उठा नहीं रहे, कुछ लोग काट रहे हैं, वो मेरे प्रोड्यूसर साहब शिकायत कर रहे हैं। तो आप लोग अगर प्रश्न भेज रहे हैं तो उस समय के लिए जो है प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि फिर उस समय फ़ोन उठा लीजिए। भले ही आपको भाई 1-2 कॉल ऐसी हो सकती हैं कि जो स्पैम जैसी आ रही हो, लेकिन जब प्रश्न भेजा है तो जब कार्यक्रम के दौरान तो कम से कम प्रश्न जो है फ़ोन जो है उठा लीजिए। गौरव त्यागी जी की टिप्पणी है, कह रहे हैं सर लोटस डेवलपर्स के बारे में बताइए। विपुल सर सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं, मेरे हैंड में अब पेन हो गया है टाइप करते करते। अरे गुरुदेव, इतने मतलब आप लोग नाजुक हो जाते हैं क्या ही कहा जाए। सर लोटस डेवलपर्स के बारे में बता दीजिए। इनके हाथ में दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने इतनी बार लिख दिया, लिखने के मतलब कॉपी पेस्ट ही तो कर रहे हैं सर। चलिए खैर, लेकिन अब क्या ही बोलें, बाकी क्वेरीज तो लगातार डिस्कस ही हो रही है। सर 1% के आसपास की मजबूती, 191 का लेवल। अब ये नहीं पता कि इन्होंने खरीदना है, खरीद चुके हैं, क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या रहेगी लोटस डेवलपर्स को लेकर के? बिल्कुल जी, टेक्निकल्स में थोड़े डेटा कम है, पर 186 का एक सपोर्ट है, तो वो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। टेक्निकली अभी भी ठीक ठाक है और एक ब्रेकआउट के ऊपर ही अभी भी सस्टेन कर रहा है। 197 199 के आसपास के रिसेंट हाइस थे, तो वो पहले टारगेटेड लेवल्स रहेंगे, पर मुझे लग रहा है विपुल जी होल्ड करें, 186 का स्टॉप लॉस लगाएं। 186 जब तक होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम हो सकता है स्टॉक में बनता हुआ नजर आए। 186 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ेगी, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है और 186 का स्टॉप लॉस लगाते हैं।